हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। वेलकम टू केजीएस। दिस इज योर बाबा एसएसपी नीट फिजिक्स मेंटोर। बच्चा, एक प्रश्न जो आपके नीट में ना आता ही आता है, और जानते हैं वो कौन सा प्रश्न है? किरचॉफ का नियम। लेकिन अच्छे अच्छे बच्चों के प्राण निकल जाते हैं किरचॉफ का नियम समझने में भी और उसको अप्लाई करने में भी। लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज आपके बाबा एसएसपी आपको एक ऐसा तर्क सिखाएंगे जिस तर्क के माध्यम से आप ऐसे सवालों को ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लीजिएगा 100%। इसमें किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर लॉजिक की आवश्यकता है। तो चलिए आपको सिखाते हैं कौन सा प्रश्न है और ये चैप्टर कौन सा है। तो आपका विद्युत शास्त्र वाला जो चैप्टर है जिसमें किरचॉफ का नियम आता है, वो हम आपको लॉजिक सिखाते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली, बिकॉज यहाँ पर इसी तरीके के प्यारे प्यारे कंटेंट हमारी पूरी टीम आपके लिए लेकर के आती रहेगी। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बच्चों, जरा इस प्रश्न को ध्यान से देखो। अब इस प्रश्न को देखते ही ना सब लोगों को लगता है कि सर जी, हम यहाँ पर एक खेल लूप ले लेंगे, एक खेल लूप यहाँ लेंगे और एक खेल हम लूप यहाँ लेंगे। अब भाई साहब ले लीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन क्या इतना आपके पास समय रहता है नीट की तैयारी जब आप कर रहे हैं? तो नहीं ना, इतना समय नहीं रहता है। तो लॉजिक चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक, ऐसा लॉजिक जो ऐसे इसको सॉल्व कर दे। तो देख बाबू, इसके अंदर किसी भी किरचॉफ के नियम की तरफ मत जा। यहां पर तो आप जो है खाली बस यह देखिए कि कौन से बिंदु पर सारा का सारा तार जो है आकर के मिल रहा है, और अधिक से अधिक वह तार देखिए जहां पर बैटरी कनेक्टेड हो। अब आप देखिए, अगर हम एक बिंदु यह वाला डिसाइड करें और एक बिंदु यह वाला डिसाइड करें, यहीं पर तो सारी तार मिल रही है भैया, एक यहां पर भी मिल रहा है बाबू, देख लो। लीजिए हम एक और बिंदु ले लेते हैं। इन तीनों ही बिंदु में बच्चों हमारा ये वाला जो बिंदु है, ये वाला जो पॉइंट है, यहां देखिए अधिकांशतः बैटरी लगी हुई है, विद्युत विभवांतर लगा हुआ है और प्रतिरोध 10 ओम 20 ओम 10 ओम 20 ओम है। हम बस सच्ची बताएं, यहां पर प्रश्न कैसा पूछा जाता है? इसमें से बताइए कितना धारा बह रहा है, या इसमें से बताइए कितनी विद्युत धारा बह रही है, या इसमें से बताइए। आप कोई भी निकाल सकते हैं, यकीन मानिए कोई भी निकाल सकते हैं। लॉजिक देखिए। तो सबसे पहले आपने बिंदु डिसाइड कर लिया कि कौन सा बिंदु है जहां पर अधिकांशतः बैटरी यानी कि विद्युत विभवांतर जुड़ी है। तो ये रहा, समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है बच्चा? हम एक नियम सिखाते हैं, उसके ऊपर जरा गौर फरमाइए, देखिए ध्यान से बाबू। इसके बाद आपको भौतिक विज्ञान से प्यार ना हो जाए तो बताइएगा, बाबा एसएसपी ने अच्छे अच्छे लोगों को भौतिक विज्ञान के साथ प्यार करवा दिया है। फिर जीवन काल में आपको और कुछ दिखाई नहीं देगा, खाली भौतिक विज्ञान दिखाई देगा। यह 10 वोल्टेज का एक बैटरी है, यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है। ये जो छोटा डंडा होता है इसको ऋणात्मक लेते हैं, बड़कवा जो डंडा होता है बच्चा उसको धनात्मक लेते हैं। जब हम यहाँ ए से बी की तरफ आगे बढ़ेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर प्लस है। यहां जो भी विद्युत विभव हो उसमें आप +10 कर दीजिए। यहां कुछ नहीं है तो इस बिंदु का जो विभव है वो 10 वोल्टेज है, और यहां पर कुछ भी नहीं है बच्चा तो 0 है। यानी जब हम यहां से गए तो +10 और जब हम इधर आए तो -10। फिर से जरा देखिए, यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। यहां बच्चा 2 वोल्टेज का विभव है और ये जो है बैटरी 20 वोल्टेज की है। हम आपसे इस बिंदु का, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, हम आपसे बोले ए बिंदु का विभव कितना है, तो आप क्या करेंगे कि बाबा एसएसपी ने, सचिन सर ने हमको ऐसे सिखाया था कि आगे बढ़िए, अगर आगे ऋणात्मक है तो इसमें 2 से 20 को घटा दीजिए। तो ये इस बिंदु का विभव आ गया माइनस में 18 वोल्टेज। कम ऑन बच्चों, यह एनसीईआरटी की किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन ये सवालों को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है। अच्छा, इसी सवाल के अंदर भैया अगर ऐसा दिया होता 20 वोल्टेज का विभव है, ये पॉइंट आप कुछ भी मान लीजिए, यहां 2 वोल्टेज ले लेते हैं। अब पॉइंट ए यहां है। अब मुझे बताओ ए पॉइंट का विभव कितना है? तो हम यहां से बच्चा कहां जाएंगे? यहां जाएंगे। अब देखिए ये प्लस है तो 2 वोल्टेज था ही, +20 कर दीजिए, इस बिंदु का वोल्टेज आ गया 22 वोल्टेज। अरे इसीलिए तो कहते हैं विभवांतर, हिंदी में विभवांतर। अब पर इसका वो कर दीजिए, संधि विच्छेद करिए, विभव धन अंतर। तो विभव का अंतर कितना है? 22 और 2 का 20। सकपक आ गए ना बच्चा? मजा आया कि नहीं? बस यही वाला लॉजिक ना इस प्रश्न के अंदर लगाना है। यहां आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए, कुछ नहीं दिया हो तो 0। अब देखिए आगे बढ़िए, 0 0 0 0 0, यह माइनस है, यह धन है, तो 0 धन यानी कि जोड़ 20। तो पूरा लाइनवा का जो वोल्टेज हो गया बच्चा वो 20 वोल्ट हो गया, यानी कि 20 वोल्टेज विभव आप जब कहते हैं अपने हिंदी में, है ना, प्यारा सा हिंदी है। अच्छा, यहां आइएगा तो 0 + 10, तो इस लाइन का हो गया 10 वोल्टेज। ये देखिए 0 0 0, यहां आ गया 20 वोल्टेज। बस सवाल आपका सॉल्व हो गया। एक और कुछ बचा हुआ है, 0 0 0, यहां गए तो ये माइनस है, इसलिए यह -20 वोल्टेज हो गया। अब एक नियम सुनिए, धारा का सूत्र क्या होता है? धारा का सूत्र होता है I = V/R। V क्या है बच्चा? तो V है आपका विभवांतर, और R क्या है बाबू? तो यह है प्रतिरोध।
और आई क्या है बच्चा, तो यह है विद्युत धारा। ये क्या है, विद्युत धारा। ऐसे सवालों में यही पूछा जाता है, इस शाखा की बताइए धारा कितनी है, इसमें से कितनी धारा बह रही है, इसमें से धारा कितनी बह रही है। भैया कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। धारा निकालने के लिए हमको विभव का अंतर चाहिए प्रतिरोध के अगेंस्ट। जैसे हमको इसके दोनों कोनों पर विभव का अंतर पता चल गया, 20 माइनस 20, बट विभव का अंतर है ना, तो 20 माइनस माइनस 20 कितना हो गया, तो यहां से चलने वाली जो करंट आई यानी कि जो धारा आई वो हो गई 20 माइनस माइनस में 20 और बटे में प्रतिरोध आपका कितना है 10 बाबूजी, तो 40 के बटे में 10। ये देखिए आगे आंसर। अब आप बताइए, हम लगाए यहाँ पर किरचॉफ का नियम, भाई साहब प्राण निकल जाएंगे अगर किरचॉफ का नियम लगाइएगा ना, तो यही नहीं पता चलेगा धारा का माने I1 माने कि I2, क्या बोलते हैं बच्चा लोग, तो कमेंट करके बताओ मजा आया तो। ठीक है, इसी तरीके से अच्छा ये दोनों तो आपको दिख रहे हैं श्रेणी में है, तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे। 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया। इसके अक्रॉस में देखिए यहाँ 20 वोल्टेज का विभव है, यहाँ पर 10 वोल्टेज का है, तो इस वाले ब्रांच से जो धारा गया, समझ में आ गया कि नहीं, तो वो धारा कितना, विभव का अंतर, तो इसके लिए अंतर कितना है 20 माइनस 10 10 और बटे में प्रतिरोध कितना है तो 30, तो देखिए इसका भी आंसर आ गया 1/3 एम्पियर। अब का बच्चा जी हो गया। अच्छा इसका वाला जो है आप कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं, फटाफट कमेंट करके दीजिए। बिना किरचॉफ के नियम के सॉल्व करना सिखा दिया आपको। अब जब आपको ऐसा सवाल दिखाई दे ना, तो बाबा एसएसपी का ये वाला मेथड जो है पहले लगा करके देखिएगा, और इस वाले प्रश्न का भी बच्चा आंसर दीजिए कि इसमें से कितना करंट चलेगा, यानी धारा आपकी इसमें से कितनी बह रही है और इसमें से भी आपकी धारा कितनी बह रही है, जरूर बताएं। और ऐसे प्रश्न आपके नीट में अक्सर आते हैं, ये आपका समय बचाएंगे बाबू, अगर आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि इसका सही तर्क क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी पूरी टीम बच्चों तैयार है आपके लिए, पूरा नीट का शानदार कंटेंट इस चैनल पर लगातार आते रहेगा। अपना प्यार जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए एंड हमारा एप्लीकेशन भी जरूर आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट आंसर कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें एंड मुस्कुराहट के साथ नीट KGS देखते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।